हाय दोस्तों। तो आप लोग मुझे जानते हैं, मेरा नाम उमेश है और मैं आपको आज पढ़ाने वाला हूँ बहुलक। ठीक है, आज हम लोग पढ़ने वाले बहुलक। तो देखो, सबसे पहले मैं आपको पढ़ाऊंगा बहुलक होता क्या है। ठीक है, बहुलक को बृहद अणु क्यों कहते हैं, बहुलक बहुलक के पास अति उच्च भार क्यों होता है, उसका अति उच्च द्रव्यमान, ऐसा बोले तो ज्यादा ठीक होगा, क्यों होता है। ठीक है, चलो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले सबसे पहले सवाल तो यही उठता है कि बहुलक होता क्या है। ठीक है, क्या होता है बहुलक, आपके हिसाब से क्या होता होगा। तो देखो, बहुलक क्या है, एक ग्रीक शब्द है। बहुलक को देखो पॉलीमर कहते हैं, इंग्लिश में क्या बोलते हैं, पॉलीमर। और ये जो पॉलीमर आप देख रहे हो ना, बहुलक का ही दूसरा नाम क्या है, पॉलीमर। किस में, इंग्लिश में। ठीक है तो ये क्या है, ये एक ग्रीक शब्द है। क्या है, ग्रीक शब्द है। ग्रीक शब्द इसका यानी कि इसका कुछ मतलब होता होगा। तो देखो, ये दो वर्ड से मिलके बना हुआ है। एक तो हुआ पॉली, पॉली का मतलब क्या हुआ, अनेक। अनेक का मतलब क्या हुआ, बहुत सारे। ठीक है, बहुत सारे। फिर क्या लिखा हुआ है यहाँ पे, मर। मर का मतलब क्या होता है, ये देखो, इसको मर लिखेंगे, इसको पॉली लिखेंगे। ठीक है, तो इस मर का मतलब क्या होता है, मर का मतलब होता है इकाई। इकाई का मतलब क्या होता है, जैसे आपके पास में एक घर है जिसके अंदर आप बैठ के देख रहे हो, वो किससे बना हुआ है, बहुत सारे ईंट से मिलके बना हुआ है। तो वो जो ईंट है आपकी, वो क्या हुई, एक ईंट को जो निकाल के रखेंगे हम लोग, वो क्या हुआ, इकाई। ठीक है, ये बात क्लियर हुई, कोई डाउट नहीं होना चाहिए। ठीक है, सारे डाउट क्लियर करूंगा, ध्यान दो खाली। ठीक है, तो देखो, ये बात समझ में आ गई कि पॉलीमर क्या होता है। पॉलीमर मतलब बहुत सारे इकाइयां, जिसके पास बहुत सारी इकाई हो उससे क्या बोलेंगे, पॉलीमर। और पॉलीमर को हिंदी में क्या बोलते हैं, बहुलक। क्लियर हुआ, कुछ भी डाउट नहीं होना चाहिए। चलो स्टार्ट करते हैं। अब ये देखो, ये होता कैसे है। देखो, मान लो एक आपके पास क्या है, ये आपके पास एक गोला है। ठीक है, और ये जब गोला, ऐसे बहुत सारे गोले आपस में जुड़ते चले जा रहे हैं। देखो, ये गोले खाली आपस में जोड़ते चले जाओ, यहाँ पे, फिर इसके नीचे जोड़ लो, ऊपर जोड़ लो, कहीं भी जोड़ लो, जहां आपका मन करे। ठीक है, और ऐसा पूरा जोड़ते चले जाओ, एक के बाद एक के बाद जोड़ते चले जाओ। तो क्या बनेगा आपको, एक यहाँ पे एक वस्तु बनती हुई दिखाई देगी। एक वस्तु बनती हुई दिखाई देगी, बहुत बड़ी वस्तु बनती हुई दिखाई देगी। और ये वस्तु आई कहाँ से, बस एक गोले से बनती हुई। ये गोला बार बार रखा गया या दोहराया गया है, तो इससे एक वस्तु बना। तो ये जो वस्तु है, यही आपका क्या है, एक बहुलक है। क्यों है बहुलक, क्योंकि बहुलक की परिभाषा पढ़ो। बहुत सारी इकाइयां जब आपस में जुड़ेंगी तो क्या बनेगा, एक बहुलक बन के आएगा। देखो, बहुलक बन के आएगा। तो यहाँ पे देखो, एक इकाई क्या आपकी, ये और ये आपस में जुड़ते चली गई है, तो क्या बन गया है, एक वस्तु। और ये वस्तु ही क्या है, एक बहुलक। ठीक है, और इस गोले को, इस इकाई को हम लोग क्या बोलेंगे, इसको आप लोग बोलोगे एक लक। क्या बोलोगे, एक लक। ये बात ध्यान रखना, एक लक क्या होता है, एक लक वो एक इकाई होती है जिसके बार बार दोहराने से एक बहुलक निकल के सामने आता है। उस इकाई को हम लोग क्या बोलेंगे, एक लक। कोई भी डाउट नहीं होना चाहिए, ये बात क्लियर हुआ ना, एक लक क्या होता है। ठीक है, तो इसको लिख लो, नोट कर लो फटाफट। मैं हट चुका हूं, नोट करो, नोट करो। तो देखो, अब क्या करते हैं हम लोग, यहाँ पे देख लिए एक लक क्या होता है। और देखो, ये जो प्रक्रिया थी, ये गोला एक के बाद एक के बाद एक के बाद रखा गया, दोहराया गया, जिससे क्या आया, बहुलक। तो ये जो रखने में कोई ना कोई प्रक्रिया की गई होगी। ठीक है, इस प्रक्रिया को हम लोग क्या बोलेंगे, इस प्रक्रिया को हम लोग बोलेंगे बहुलकन। क्या बोलेंगे, बहुलकन। बहुलकन क्या होता है, बहुलकन वो प्रक्रिया है जिसके अंदर एक लक को बार बार दोहराया गया, जिससे क्या बन गया, बहुलक। उस प्रक्रिया को हम लोगों ने क्या बोला, बहुलकन। ठीक है, क्लियर हुआ बहुलकन क्या होता है, कुछ भी डाउट नहीं होना चाहिए। ठीक है, और देखो, ये जो बहुलक आया, ये बहुत सारी इकाइयों से बन के आया है। तो इसको एक कैसा हुआ, ये बहुत बड़ा वस्तु हुआ,
तो इसी को ही हम लोग क्या बोलेंगे, बृहदड़ु बोलेंगे। क्या बोलेंगे, बृहदड़ु। ठीक है, और बृहदड़ु ही बहुलक का ही दूसरा नाम क्या है, बृहदड़ु। क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि बार बार रिपीट होने से क्या हुआ है, एक बहुत बड़ी वस्तु निकल के सामने आई है, और इस बड़ी वस्तु को क्या बोल देंगे, बृहदड़ु। और ये बहुलक का क्या है, दूसरा नाम। ठीक है, कुछ भी डाउट नहीं होना चाहिए मन में। और देखो इसका अगर भार की बात करें तो इसका कैसा था, बहुत कम भार था, लेकिन जब ये एक के बाद जब जुड़ना चालू हुई तो इसका भार निकल के कैसा आएगा, कैसा आएगा, अति उच्च, अति उच्च द्रव्यमान निकल के आएगा। इसका क्या निकल के आएगा, अति उच्च द्रव्यमान। द्रव्यमान होता क्या है, द्रव्यमान का मतलब है कि एक चीज में कितना सामान रखा हुआ है वो कहलाता है आपका द्रव्यमान। ठीक है, तो इसके पास क्या हुआ, अति उच्च द्रव्यमान। इसको सरल भाषा में याद रख लो कि इसका भार बहुत ज्यादा होगा। ठीक है, उसी को बोलेंगे अति उच्च द्रव्यमान। लेकिन द्रव्यमान का मतलब क्या होता है कि वहां पे कितना सामान रखा हुआ है। ठीक है, जब उस पे आपकी गुरुत्वाकर्षण बल काम करने लग जाएगा तो वो आपका कैसा हो जाएगा, वजन। ठीक है, तो ये बात क्लियर हुई। कौन सी, बहुलक क्या होता है, पॉलीमर क्या है, ग्रीक शब्द किससे बना, पॉली और मर। पॉली क्या होता है, अनेक। अनेक मतलब क्या, बहुत सारे। मर क्या होता है, इकाई। ठीक है, और देखो अब यहां से आपको पता होना चाहिए एकलक किसको कहते हैं, बहुलकन किसको कहते हैं। ठीक है, फिर ये तो बहुलक पता है, बृहदड़ु क्या होता है ये भी पता होना चाहिए, अति उच्च द्रव्यमान क्या होता है ये भी पता होना चाहिए। लिख लो, मैं हट चुका हूं, लिख लो, फटाफट लिख लो। ठीक है, तो देखो ये था दोस्तों आपके लिए बहुलक का, ये सिर्फ और सिर्फ इंट्रोडक्शन था। ठीक है, जिसके अंदर हम लोगों ने देखा कुछ टर्मिनोलॉजी पढ़ाई गई थी आपको। ठीक है, जिसको शब्दावली, वो चीजें हम लोगों ने यहाँ पे देख लिया है। अब आगे क्या देखेंगे, इस पूरे पाठ को देखेंगे, कैसे इसको बांटा गया है। ठीक है, ये सारी चीजें हम लोग देखेंगे, उसके बारे में चिंता मत करो, मैं ही पढ़ाने वाला हूँ। मजा आया कि नहीं, मजा आया होगा तो दोस्तों लाइक जरूर करना। ठीक है, और ऐसी और वीडियो अगर आप लोग देखना चाहते हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। ठीक है, देखो ये तो हो गया, मिलते हैं अब अगली वीडियो में। ठीक है।